छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से बड़ा हास्य पैदा होता है। इसलिए 4 लाइन फिर कहता हूँ आप सबके सम्मान में, और समझ में आए तो ताली बजाना। कविता को समझना बहुत मुश्किल काम है, ये बता रहा हूँ आपको। एक आदमी मुझे पूछ रहा था, भगवान कहाँ रहते हैं? देखो दिमाग का काम, समझदार लोग बैठे हैं सारे। मुझे पूछा था उसने, भगवान कहाँ रहते हैं? मैंने बताया, जहाँ खुदा है वहाँ भगवान। बोलो सर, खाली बजा रहे हो या पता है? पता है, हाँ। जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। संबल देख लो, संबल देखो, और देखो, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। ये दिमाग का काम है। इसलिए हमसे लोग पूछते हैं, सवाल पूछा गया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक आदमी ने बताया महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन। दूसरे ने बताया नहीं, महाभारत के युद्ध के मेन कारण थे भीष्म पितामह। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो महाभारत कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने कहा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भगवान श्री कृष्ण। अर्थात कोई भी आदमी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा वहाँ एक भी आदमी माइंडेड नहीं था। मैंने बताया। अब एक हाथ खाली नहीं रहे पीछे तक। मैंने ठीक बता दिया हो तो मैंने बताया था महाभारत के युद्ध का मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। बहुत अच्छे। जाओ। आप बताओ, आप भागवत कथा सुन रहे हैं सब? क्या सुन रहे हो? सर आप तो खड़े हो गए। देखो मिलोड, ये पॉइंट नोट किया जाए। इन्हें देखो, इन्हें, ये मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? बोलो। महाभारत के युद्ध का मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? मिलोड, ये पॉइंट नोट किया जाए। अच्छा, इसका मतलब है वृंदावन में भी सब ठीक ठाक चल रहा है। यही चल रहा है। महाभारत खोज लो, गीता खोज लो, कहीं भी देख लो आप, पुलिस का कहीं भी जिक्र नहीं है। पुलिस होती तो, कारण भी लिखा हमने, अगर पुलिस होती तो कौरव और पांडवों के 5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में ही फैसला कर दिया होता। महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। यह है दिमाग का काम। अगला प्रश्न पूछा था, और टिपिकल प्रश्न पूछा था। देखो साइंस का पेपर था और प्रश्न पूछा था, हम पानी क्यों पीते हैं? किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया। क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते, इसलिए पीना पड़ता है। ठीक बताया? ये दिमाग का काम है। संस्कृत का दूसरा प्रश्न आया था, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका हिंदी अनुवाद लिखो। हमने बताया विद्या के लिए ऊपर से जो भी धन आता है वो सारा का सारा धन प्रधान जी के खाते में चला जाता है। ठीक बताया? और देखो प्रश्न आया था, प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण किसे कहते हैं? मैंने बताया प्रदूषण खरदूषण का बड़ा भाई था। ये खरदूषण तो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था। ये प्रदूषण भाग निकला था। ये तभी से पेड़ों पर रहता है।
पेड़ों की जड़ों तक को खा जाता है। ये है दिमाग का